हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो क्लास 12th का एक चैप्टर है उसके नीट के पीवाईक्यूज कराऊंगा 1988 से 2024 तक। और 2025 के जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो उसका मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा चुका है, फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगेगा मैग्नेटिक एनर्जी का। मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है मैग्नेटिक डायपोल में, उसका फार्मूला है हमारे पास U इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 0 होता है तो एनर्जी हो जाएगी इसकी 0। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो एक्सएम होता है ना वो हमारा -1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा होगा एक्सएम जो है -1 से बड़ा 0 से छोटा, ये सही है। ठीक है, उसकी हमें पता लगाना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, और म्यू आर जो रहता है वो 1 से छोटा रहता है। ठीक है, ये वाला सही है। अब देखो म्यू आर जो है 1 से छोटा है अगर, तो म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो म्यू जो है वो म्यू नॉट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, म्यू क्या होगा, म्यू नॉट से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप म्यू नॉट से छोटा है, यहाँ पर दे रखा है हमें। और म्यू आर जो है 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, म्यू आर जो है 1 + ई से छोटा है। ठीक है, तो ये डी वाला गलत है। ठीक है, डी वाला इसका सही आंसर है। डी वाला क्योंकि गलत है तो गलत ही हमें ढूंढना था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा था मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल एज शोन आर दिस। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, m की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब m दे रखा है आपको 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना था, ये स्क्रॉल हो गया। ठीक है, तो m की वैल्यू दे रखी है 10⁻²। और क्या दे रखा है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 10⁻6/π²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है 10⁻6/π²। ठीक है, और क्या दे रखा है, इफ़ इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशंस इन 10 सेकंड्स। ठीक है, 10 सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो रही है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होंगी, 10/10 यानी कि 1। ठीक है, तो यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है ना, और उसके बाद क्या दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो आपके पास आपने इसमें फार्मूला यूज़ करना है टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड इक्वल्स टू होता है 2π√I/mb। ठीक है, यहाँ पर b चाहिए आपको, b निकालना है आपने। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो 1 है, 1 आप यहाँ पुट कर दो। 1 इक्वल्स टू 2π√I। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 10⁻⁶/π²। 10⁻⁶/π²। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 10⁻²। b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2π यहाँ पर रहेगा ऐसे। ठीक है, 2π को आप उस साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, 1/2π और 10⁻⁶ + 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे π² का √ 1/π बाहर। ठीक है, और b एज इट इज़ रहेगा, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻⁴/b। ठीक है, 1/2 और उसके बाद 10⁻⁻4 का √ होगा 10⁻2 और √b रहेगा यहाँ पे। ठीक है, √b इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 10⁻²। फिर स्क्वायर कर देंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। ठीक है, 4 × 10⁻⁴ को हम, ये देखो 4 × 10⁻⁴ टेस्ला आया है आपके पास। ठीक है, तो आपके क्या कर सकते हैं, इसको 0.4 × 10⁻³ टेस्ला लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, और 10⁻³ जो है मिली टेस्ला के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको लिखते हैं 0.4 मिली टेस्ला। ठीक है, 0.4 मिली टेस्ला आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज़ m। इट इज़ नाउ बेंट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन आर्क सेक्शन ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस आर्क सेक्शन इज़। अच्छा, तो एक बार है। ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो m है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m × L। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्या दे रखा है, उसने इसको क्या करा है, बेंट करा है। इट इज़ नाउ बेंट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन आर्क सेक्शन ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री। तो इसको उन्होंने ऐसे बेंड कर दिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऐसे बेंड कर दिया।
और उसके बाद हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में कि यहाँ पर ऐसे आपकी ये आर्क बन रही है, ठीक है, ये आर्क बन रही है तो इसका एक रेडियस होगा, ठीक है, और एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है एल की टर्म्स में पहले तो, ठीक है। जो ये आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, इसकी आर्क की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो एल के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ क्या थी इसकी एल थी। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इक्वल टू एल, और उसके बाद थीटा क्या है 60 ओवर 360 इंटू 2πr इक्वल टू एल, और उसके बाद यहाँ से कट जाएगा 6 जा 36 और 2 3 जा, तो आर की वैल्यू आ गई 3l ओवर पाई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3l ओवर पाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये डिस्टेंस को x मान लो, ये डिस्टेंस को x मान लो, ठीक है। और जो आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना वो होगा m डैश इक्वल्स टू जो ये डिस्टेंस है ना a से लेकर b तक, इसको इंटू करना होगा आपने पोल स्ट्रेंथ से। पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी बट ए बी जो है डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, और जो ए बी डिस्टेंस है वो देखो आप क्या होगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है 2x। और x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, एंगल को डिवाइड कर देंगे, ये 60 है, 60 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी 30, ठीक है। और साइन 30 का आप इस्तेमाल करेंगे, साइन 30 इक्वल्स टू x ओवर r हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 30 हाफ होता है तो साइन 30 हो जाएगा r/2, ठीक है। r की वैल्यू भी हमें पता होती है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई r/2, ठीक है। तो m2 इंटू r/2 आ जाएगा, यहाँ पर r से r कट जाएगा, और r की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है 3l/पाई, 3l/पाई। l को आप m के साथ रख दो, और m इंटू एल आपके पास क्या है, m इंटू एल क्या है कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा नया मैग्नेटिक मोमेंट 3/πm, ठीक है। ये नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 3/πm, ठीक है 3/πm, ये ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास 0.049 टेस्ला, ठीक है। इसको जरा क्या हो गया, इसको थोड़ा चलो, मैग्नेटिक फील्ड है 0.049 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है उसने, अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, ठीक है। 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में, 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में होगी 5/20 सेकेंड्स में, ठीक है। और यही होता है हमारा टाइम पीरियड, 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 सेकेंड क्या होगा टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन कितने टाइम पे हो रही है, ठीक है। और क्या चीज़ दे रखी है हमें दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 × 10⁻⁶, 9.8 × 10⁻⁶ kg/m², ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल इज़ x × 10⁻⁵, मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा x × 10⁻⁵, ठीक है। ये दे रखा है हमें, x की वैल्यू निकालनी है, x कितना होगा, तो I भी है हमारे पास, T भी है, M भी है, ठीक है। तो फार्मूला सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, 2π टाइम पीरियड इक्वल्स 2π √I/MB, ठीक है, ये वैल्यू है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 1/4 और इक्वल टू में आएगा 2π √I की वैल्यू थी 9.8 × 10⁻⁶, और M की वैल्यू x × 10⁻⁵, और B की वैल्यू है 0.049, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 8π हो जाएगा यहाँ पे, और इस साइड है आपके पास 10⁻⁶, ये हो जाएगा 9800 × 10⁻⁶ प्लस 5 अपॉन x इंटू 49, फिर 49 से 98 कट जाएगा, 2 जा 200 जा, ठीक है। तो -6 + 5 होता है आपका -1, तो नीचे आ जाएगा 10, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 1/8π आ जाएगा। अब स्क्वायर कर दोनों साइड, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64π², और यहाँ पर आ जाएगा 20/x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 4 जाए 2 6 12, 1280π², ठीक है, 1280π², यानी कि डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो सोलेनाइड है ना, सोलेनाइड 2 है, सोलेनाइड 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर बार मैग्नेट इस तरह मूव हो रहा है, ठीक है, साउथ पोल
इस तरह मूव हो रहा है तो यहाँ पर भी साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है, बाय लेंज लॉ। और यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बन जाएगा तो जो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे होगा फ्लो करंट, यहाँ से इधर जाएगा करंट, ठीक है, इधर मतलब डी से सी, डी सी, यहाँ करंट जाएगा डी सी। और उसके बाद नॉर्थ पोल यहाँ से दूर जा रहा है तो यहाँ बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है, और इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल के हिसाब से आप देखेंगे तो करंट ऊपर जाएगा इधर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा यानी कि ए बी। तो ए बी डी सी इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मैच करना है बस, ठीक है। डायमैग्नेटिक का जो एक्सएम होता है वो -1 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा उसका। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो एक्सएम होता है वो 1 से ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जो एक्सएम है वो ई से छोटा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सी का फोर्थ ये हो जाएगा। सी का फोर्थ देखो कहीं है, नहीं है ना, सी का फोर्थ एक ही जगह पे है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है अ शीट इज़ प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज़ नीडेड टू। अगर हम किसी भी शीट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स उसको मूव करेगी, और मूव करने की वजह से वो हिलेगा, तो फिर हमें उसको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड द शीट इफ देयर इफ़ इट इज़ मैग्नेटिक, अगर वो मैग्नेटिक है तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए हो गया। फिर बी में क्या लिखा है, होल्ड द शीट देयर इफ़ इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, ये तो गलत हो गया, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक होगा तो फिर वो जो है मूव करेगा ही नहीं। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट इज़ कंडक्टिंग, उसको वो कंडक्टिंग है तो उसको दूर ले जाओ वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद नॉन कंडक्टिंग ये तो नहीं होगा, कंडक्टिंग है तो उसको दूर ले जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सी भी सही है इसका आंसर, क्योंकि कंडक्टिंग होगा तो उसमें करंट होगा, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो मूव होगा, ठीक है। तो ए और सी होगा इसका आंसर, ए एंड सी ओनली, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट एम, इट इज़ बेंट at the middle of its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnet is, the magnetic moment of this new magnet is, जो नया मैग्नेट बना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बार मैग्नेट, इसकी पोल स्ट्रेंथ है छोटा m, लेंथ है इसकी l, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका m × l, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, इसको बेंट किया हमने, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, बेंट कर दिया, और एंगल है इसका 60 डिग्री विथ ईच अदर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट इज़, अब देखो लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, जब उसको बीच से हमने बेंड किया तो लेंथ उसकी हाफ हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो ये आर्क बनेगी यहाँ पे, उसके साथ हम यहाँ पर बना देंगे एक लाइन, ठीक है, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ट्राइंगल है ना वो ऐसे बन गया कुछ, यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी 30, ये x है, ये भी x है, ठीक है। तो a से लेकर b तक पॉइंट है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ m रखी है, यहाँ पर m रखी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू होगी 2x, बट x निकालने के लिए हमें sin 30 यूज़ करना पड़ेगा। sin 30 = x/r हो जाएगा, यहाँ पर r है ना, ठीक है। और जो r है वो l/2 के बराबर हो जाएगा, जो रेडियस है ना। तो sin 30 हो जाएगा हाफ x, r हो जाएगा l/2 के बराबर। तो कितना आ जाएगा फिर, x की वैल्यू आ जाएगी l/2, यहाँ मतलब 4 हो जाएगा, l/4, ठीक है। तो l/4 अगर आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, नया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे, m × 2x करके, और x की वैल्यू l/4 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, l/4, तो 4 से 2 कट जाएगा, 2 × 4। और ml की वैल्यू ऊपर से देखेंगे आप तो पुराना जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ml ही तो है ना। यहाँ पर जो पुराना मैग्नेटिक मोमेंट है वो ml के बराबर है, ठीक है। तो m × l, इसको हम क्या कर देंगे, m लिख देंगे, इसको m/2। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m/2 के बराबर है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, m/2 की जगह 0.5 भी लिखा हो सकता है, m/2 लिखा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड एज।
देखो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, बट 1/T के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो 1/T के साथ क्या होगा, ये इंक्रीज़ होती जाएगी ऐसे। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि ML T-2 किसका डायमेंशन है, ठीक है। तो मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, F = μ0/4π 2I1I2 अपॉन R × L। ये फार्मूला आपने याद, इसको आता होगा आपको, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ से देखो इसका डायमेंशन फार्मूला L और μ0 का डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना है। फोर्स का होता है ML-T-2, करंट का होता है A, तो A² हो जाएगा, L से L कट जाएगा, L और L कट जाएगा। तो μ0 का डायमेंशन फार्मूला आएगा ML-T-2 A-2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ML-T-2 A-2 हमसे पूछा गया है, तो ये होगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अलोंग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर है हमारे पास। छोटा n की बात करूँ मैं, छोटा n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, 100/1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 10⁻5 टर्न्स पर मीटर। इफ़ 1 एम्पेयर करंट कितना है, 1 एम्पेयर, ठीक है, फ्लोज इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सिंपल सा आपने फार्मूला लगाना है, B = μ0NI, ठीक है। बस यहाँ पर आपने वैल्यू डाल देनी है। μ0 की वैल्यू होगी आपकी 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷, और n की वैल्यू है, छोटा n की वैल्यू है 10⁻5, करंट की वैल्यू है 1, तो आपको मिल जाएगा 4π - 7 + 5 10⁻², और 4π मतलब 12.56 आएगा। ये 3.14 से आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 12.56 × 10⁻², बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, 12A है, ठीक है। तो ये है हमारी लेंथ, इसकी लेंथ है 12A, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है R। फिर क्या हो रहा है, इस बाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं हम इससे, जो साइड, जिसकी साइड क्या हो, A हो। तो हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है इन द कॉइल इन ईच केस। हाँ, वही मतलब डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे M = IA, बट इसमें आगे नंबर ऑफ़ टर्न्स भी आएंगे आगे, क्योंकि देखो हमारी जो लेंथ है ना वायर की, वो 12A है। अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया तो इसमें पूरी लेंथ लगी A + A + A 3A, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स हो जाता है टोटल लेंथ ओवर पैरामीटर ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि 3A। तो A से कट जाएगा 4, मतलब 4 ट्रायंगल बनेंगे इसकी। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो एक ट्रायंगल में जो डिस्टेंस या पैरामीटर हो रहा है उसका 3A हो रहा है, तो 3 × 4 12 आएगा, तब आएगा 12, ठीक है। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर हम उसका देखिए ट्रायंगल का, तो क्या होगा, NIA, फार्मूला लगा रहा हूँ, NIA, N की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है भाई, I की वैल्यू नहीं है, तो I में ही निकालना आंसर फिर, है ना, I। और एरिया कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर, 4 से 4 यहाँ कैंसिल, तो √3IA² आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर भी बनाना है अगले पार्ट में ना, स्क्वायर ऑफ साइड A। तो एक स्क्वायर का जो साइड पैरामीटर होता है वो 4A हो जाएगा। तो इस बार आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12A को आप 4 से डिवाइड करेंगे, A से कट जाएगा 3, मतलब 3 स्क्वायर हमें मिलेंगे, और ये 3 स्क्वायर है, यही आपका नंबर ऑफ़ टर्न्स है 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू NIA अगेन, एंड N का फार्मूला 3, N की वैल्यू 3, और करंट एज इट इज़ I रहेगा। एरिया जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, A, साइड का स्क्वायर, तो 3IA² हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर। तो 3IA² और √3IA², A ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी किसी में √3 है नहीं, तो A ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी दे रखी है उसने 599,
599 में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, ये है 599। फिर उसके बाद म्यू आर निकालना है आपने 1 + XM से, तो 1 + XM करोगे, 1 + 59 कर 599 करोगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। और इसमें ध्यान से देखना, लास्ट लाइन में लिखा है द परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल की परमिबिलिटी निकालनी है। और यहाँ पर जो ये दे रखा है ना 1200 एम्पेयर पर मीटर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो म्यू निकालना है तुम्हें, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू 600। तो 6 4 जो 24 हो गया, 24 पाई × 10⁻⁷ हो गया। 10⁻⁷ तो नहीं होगा, -7 + 2 होगा, यानी कि 24 पाई × 10⁻⁷ + 2 -5 आ जाएगा। ठीक है, और 2.4 अगर आपने करना चाहते हो उसको 2.4 पाई × 10⁻⁴ कर सकते हो। तो 2.4 पाई × 10⁻⁴ ये होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल इक्वल टू +25। एट ए पॉइंट बी ऑन द सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज़ डेल इक्वल्स टू -25 डिग्री। तो देखो, कभी भी अगर अर्थ के हम दो पार्ट करते हैं, तो एक हेमिस्फेयर होता है ऊपर, नॉर्थन हेमिस्फेयर, उसमें एंगल पॉजिटिव होता है। यहाँ एंगल ऑफ डिप क्या होगा, पॉजिटिव। और नीचे अगर हम एंगल नापते हैं तो नीचे एंगल क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थन हेमिस्फेयर में, साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, एंगल ऑफ डिप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल इक्वल टू पॉजिटिव का 25 डिग्री है, यानी कि ए पॉइंट होगा आपका नॉर्थन हेमिस्फेयर में। ए इज़ लोकेटेड इन नॉर्थन एंड बी इज़ लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फेयर, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप out of the horizontal magnetic field, hence the rod gains potential energy. The work required to do this comes from, तो जितना भी करंट सोर्स है उसी से आपका जो है वर्क डन होता है। ठीक है, करंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वही कन्वर्ट होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 16 तो हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर्स आगे बढ़ना है हमने क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ़ θ1 एंड θ2 बी द अपरेंट एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन 2 वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप θ इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो जो हमारा tan θ है वो क्या होता है, BV/BH के बराबर होता है। θ यहाँ पर एंगल ऑफ डिप है, तो cot θ इक्वल हो जाएगा BH/BV। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद जो प्लेन्स है हमारे, वो आपके जो प्लेन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है इसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन से, उसके साथ अगर एक का एंगल θ है तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो B cos θ होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो B cos θ होगा फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, और हमने जो फॉर्मूले लगाने हैं, हमने दोबारा से फॉर्मूला लगाने, cot θ1 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, BH/BV, और BH- यहाँ पर B cos θ होगा, क्योंकि ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके लिए ये हो जाएगा। और उसके बाद इस प्लेन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ये जो θ एंगल है, ये θ एंगल अगर हम इस θ एंगल के हिसाब से देखें तो ये ऊपर जाएगा B cos θ, यहाँ जाएगा B sin θ। ठीक है, तो इस प्लेन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा B sin θ, यानी कि cot θ2, cot θ1 आएगा आपका पास B cos θ/BV, और cot θ2 आएगा आपके पास BH- डबल डैश लगा लो उसमें। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सेकंड प्लेन के लिए, ये सेकंड प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है। ठीक है, सेकंड प्लेन के लिए हो जाएगा B sin θ/BV। अब cot θ1 और cot θ2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, cot θ1 और cot θ2 का स्क्वायर, cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू हो जाएगा B cos B का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपके पास B स्क्वायर होगा, और यहाँ पर जो है ना B की जगह BH आएगा, जो ये B होगा ना, ये BH रहेगा यहाँ पे, BH cos θ और BH sin θ। ठीक है, यहाँ BH आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के दो कंपोनेंट हमने क्रिएट कर दिए, तो BH का स्क्वायर ओवर BV का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर θ प्लस साइन स्क्वायर θ। cos स्क्वायर θ प्लस साइन स्क्वायर θ तो 1 हो जाएगा, और BH/BV की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास BH/BV की वैल्यू है cot θ, तो यानी कि आपको मिल जाएगा cot स्क्वायर θ। ठीक है,
कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। ये है हमारा आंसर, और इसको हम मैच करेंगे और ऑप्शन से तो हमें मिलेगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 18 क्वेश्चन में होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन है हमारा कि 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोल देता हूँ ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो सके। 250 टर्न है इसमें। ठीक है हमारे पास यहाँ पर, तो 250 हम लिख देते हैं, n इक्वल्स टू 250। और क्या क्या चीज़ है हमारे पास? लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 इंटू 10⁻² मीटर कर देंगे इसको। ठीक है, और विड्थ है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10⁻² मीटर हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ हो गया। कैरीज अ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पेयर। करंट है आपके पास 85 माइक्रो एम्पेयर को हम 10⁻6 इंटू करेंगे तो एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड है 0.85। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.85 टेस्ला। ठीक है, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। टॉर्क के अगेंस्ट में 180 डिग्री टर्न करने के बाद कितना वर्क डन होगा? ठीक है, इन सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला तो लगने वाला है हमारा, वर्क डन इक्वल्स टू -mb कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये लगेगा फार्मूला। और थीटा 1 क्या होगा इसमें? थीटा 1 होगा 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 होगा 0 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री। 0 डिग्री से 180 डिग्री में इसको मूव कर रहे हैं हम। ठीक है, और m का भी फार्मूला होता है NIAB कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो 250 हैं, और जो करंट है वो है कितना? 85 इंटू 10⁻⁶, 85 इंटू 10⁻⁶। एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा एरिया। ठीक है, 2.1 इंटू 10⁻² इंटू 1.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 0.85। ठीक है, और cos 180 होता है -1, cos 0 डिग्री होते हैं cos 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन माइनस जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और -2 इंटू 250 हो जाएगा यहाँ पर 500। ठीक है, और 85 इंटू 85 कर देते हैं यहाँ से, और 10 की पावर को एडजस्ट कर देते हैं। 85 इंटू 85 आ रहा है 7225। ठीक है, और 10 की पावर को एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 की पावर -6 -2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और 1.25 भी यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो 500 से यहाँ पर 5 से इंटू कर दो पहले 7225 को, और पावर एडजस्ट कर दो सबकी। 5 से इंटू कर दो इसको, तो आपको मिलेगा कितना? 5 इंटू 7225, तो आपको मिल जाएगा 36125। और 10 की पावर हो जाएगी -6 -8 -10 -12 और -12 -1 -13 -2 -15। ठीक है, -15 हो जाएगी पावर। और इंटू में आपके पास 21 इंटू 125। ठीक है, इसको इंटू कर दो, तो इंटू करना है आपने 36125 इंटू 21, फिर इंटू करना है 125 से। 94 कुछ ऐसा आएगा, 948 के बाद क्या है? 28125 इंटू 10 की पावर -15 आ रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो यहाँ से हटा दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9.48 इंटू 10 की पावर माइनस, इसमें से 7 हटाया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 मिल जाएगा ना, 8 2 7 15, हाँ 9.4, मतलब 9 के अप्रॉक्स कुछ आंसर आएगा। जो भी देखो यहाँ पर 9 दिख रहा होगा आपको, 9.1 माइक्रो जूल जो लिखा है यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर जो है एक्चुअली में 10 की पावर -6 आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो तब होता है 9.48 माइक्रो जूल। ठीक है, यहाँ जूल होना चाहिए, तो 10 की पावर में कुछ गड़बड़ी हो रखी है यहाँ पे।
10 की पावर -2 यहाँ पर -6 -2 अच्छा ये -2 मैंने ज़्यादा डाल दिया ना, एक -2 एक्स्ट्रा डाल दिया, तो इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये रहेगा 13 रहेगा यहाँ पे 13। फिर 13 में से अगर 7 हटा दो आप, 3 4 तो 6 बच जाएगा, ठीक है, तब आंसर आ जाएगा। आप यहाँ 13 रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है सॉल्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ -4, डायमैग्नेटिक के लिए होती है नेगेटिव, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है अगला, अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट होती है आपकी 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री रहेगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज़ W। 60 डिग्री आपका θ2 हो गया, ठीक है। उसके बाद W वर्क डन लगा। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन इज़, टॉर्क निकालना है हमें W की टर्म्स में, ठीक है। तो W इक्वल्स टू, यहाँ पर फार्मूला लगता है -mb cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 cos θ2 कितना है 60 डिग्री, cos 60 माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास आएगा W इक्वल्स टू -mb 1/2 -1 आ जाएगा कितना, -हाफ। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा -mb इंटू -हाफ। तो आपको मिल जाएगा mb/2 इक्वल टू W। तो mb की वैल्यू हो जाएगी कितनी, mb की वैल्यू हो जाएगी 2W सॉरी, ठीक है। mb की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2W। तो टॉर्क निकालना है हमें, टॉर्क इक्वल्स टू होता है mb sin थीटा, ठीक है। mb की वैल्यू है 2W और साइन लगाना है हमने 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो √3W इसका आंसर होगा, √3W बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। 20 हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर, विड्थ 0.1 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ तो आपको सीधा किस में दे रखी है, मीटर में, ठीक है। तो लेंथ है आपकी 0.12 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, ठीक है। हैविंग 50 टन्स ऑफ वायर, 50 टन्स है आपके पास, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसकी भी कुछ मीनिंग है यहाँ पर। और करंट दे रखा है हमें 2 एम्पेयर। क्या लिख रखा है उसने कि इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो प्लेन है उसका एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल होगा, ये प्लेन की एक्सिस है, प्लेन के एक्सिस के साथ 30 है और ये एंगल 90 होता है, ठीक है। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल का जो एंगल है कॉइल के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। नॉर्मल का एंगल देखते हैं हम, तो 60 है वो, ठीक है। नॉर्मल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है 60, तो थीटा कितना लेना 60, ठीक है। और निकालना क्या है लास्ट में हमने, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए टॉर्क कितना लगेगा वो हमें निकालना है। इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो एंगल आपका कितना चाहिए होता है 0 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब इसको आपने 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तब ये जो है कॉइल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगी। मतलब थीटा 60 लेना है और सिंपल सा आपने फार्मूला लगा देना है। कौन सा आपका कौन सा फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला आपको याद होगा, NIAB sin थीटा, ठीक है। NIAB sin थीटा, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। I की वैल्यू है यहाँ पे 2 और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 0.12 इंटू 0.1। मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर 0.12 है और उसके बाद यहाँ पर 2 × 10 की पावर -2 कर दो इसको, √3/2, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और 12 × 1.73 × 10 की पावर -2
इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, 1.73 इंटू 12 कर दो तो आपको मिलेगा 20.76 इंटू 10⁻²। इसको आप अगर 10⁻² मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.2, ठीक है, 0.2 जूल या न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में लिख रखा है कि ये हमारे पास अलाइनमेंट दे रखा है डायपोल्स का, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ जाता है डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री दोनों के बीच में, और यहाँ पर देखोगे आप तो एक डायपोल मोमेंट इधर एक इधर, तो 180 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री ज़ीरो होता है, और 30 डिग्री है यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि ईच मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम वेक्टर विच कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट किस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट होगा। तो देखो हम यहाँ पर लगाएंगे वेक्टर्स के रूल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा m² + m² + 2m × m cos थीटा, यानी कि पूरा फार्मूला हो जाएगा 2m² + m² cos थीटा, यानी कि जो m है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा इन सारे एंगलों में 60 पे सबसे ज़्यादा होगी या 30 पे होगी, ठीक है। 30 पे होती है 0.8 समथिंग, और यहाँ पर होती है 0.5, यानी कि 30 डिग्री वाले पे ज़्यादा साइन 30, हाँ साइन 30 तो हाफ होता है, लेकिन हमें कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 0.8 होता है, ठीक है। तो 3 वाला इसका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, अ करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी दिखा सकता है, अनस्टेबल भी दिखा सकता है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशंस। इक्विलिब्रियम के 2 ओरिएंटेशंस होते हैं ना, एक तो अगर कॉइल ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो 0 डिग्री आ गया, थीटा 0 डिग्री आ गया, और इधर है तो एरिया वेक्टर इधर है तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही क्या है हमारे इक्विलिब्रियम वाले। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक क्या होता है, अनस्टेबल। स्टेबल होता है 0 डिग्री पे, अनस्टेबल होता है कहाँ, 180 पे। तो बी वाला इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ये आया था 3/πm। ये ऊपर मैंने सॉल्व कर रखा है, तो देख सकते हैं वहाँ पे कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू a magnetic induction B. If a force F is experienced by each pole of the magnet, the length of the magnet will be. तो ये इजी क्वेश्चन है आपका। ये लेंथ है इसकी L और इसमें फोर्स लग रही है कितनी, F। तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। और टॉर्क का एक और फार्मूला होता है mb sin थीटा, ठीक है। क्या होता है, mb sin थीटा। और यहाँ पर राइट एंगल्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। राइट एंगल्स मतलब sin 90, sin 91 हो जाएगा फिर। sin 90 = F इंटू L, sin 91 हो गया। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी mb/f, ठीक है, mb/f हो जाएगी। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी भी कंपास नीडल को अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे हैं, विच इज़ अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज़ टेकन टू अ जियोमैग्नेटिक पोल। जियोमैग्नेटिक पोल में अगर आप ले जाते हैं किसी भी कंपास नीडल को, तो वो स्टे करेगी किसी पोजीशन में स्टे कर सकती है। ऐसा नहीं नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, ठीक है। वो किस पोजीशन में स्टे करेगी, एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में वो स्टे करेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है 27वां क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजिशन विल बी। टॉर्क कितना लगेगा इसमें, तो √3 जूल वर्क लग रहा है 60 डिग्री पे रोटेट करने में, ठीक है। यानी कि पहला एंगल तो आप हमेशा उसमें कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, -mb cos θ2, यानी cos 60 - cos 0 डिग्री, ठीक है। वर्क डन कितना दे रखा है, √3, ठीक है। mb की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, cos 60 होता है हाफ, हाफ -1 -हाफ हो जाएगा, तो mb/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। mb की वैल्यू हो जाएगी 2√3, ठीक है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क का फार्मूला होता है mb साइन कितना लगेगा, कौन सा एंगल है, 60 साइन 60 होता है यहाँ पर √3/2। mb की वैल्यू भी 2√3 है,
2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, तो 3 जूल नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर, ठीक है। √3 जूल रहेगा। बट द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल, टॉर्क निकालना ना, टॉर्क का अच्छा न्यूटन मीटर जूल, हाँ न्यूटन मीटर जूल एक ही बात होगी ना, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ, हाँ सही है, तो 3 जूल इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाइट वेट रॉड सैम्पल्स ABCD ले रखा है, बार मैग्नेट इज़ स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैम्पल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड। ए जो है फीबली रैपल हो रहा है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। बी इज़ फीबली अट्रैक्टेड, फीबली अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बी इज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक, ये दे रखा है हमें, तो इसलिए ए ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये एम दे रखा है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0. ये बी है। द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स 0 डिग्री, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे, -mb cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो गया, -0.4 इंटू 0.16, 16 64, और उसके बाद 0.064 आ जाएगा, -0.064 जूल, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किससे बने रहते हैं। बिकॉज सॉफ्ट आयरन से बने रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी होती है वो लो होती है, कोर्सिव फोर्स भी क्या होती है, लो होती है, कोर्सिविटी भी बोलते हैं इसको। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ, अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस इन अ मैग्नेटिक मरेडियन हैज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट, द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशंस विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो हमें कितना दे रखा है टाइम पीरियड, 2 सेकेंड, कितना दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें, इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला, हॉरिजॉन्टल माइक्रो, ये B1 ले लो इसको आप, B1 इक्वल टू 24 माइक्रो टेस्ला। उसके बाद है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ फील्ड बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग वायर, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट विल बी। तो आप इसको T1 ले लो, और B2 होगा आपका 24 - 18, यानी कि 6 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। B2 हो जाएगा यहाँ पे, B1 B2। अब देखो टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2π√I/MB, ठीक है, 2π√I/MB। तो T1/T2 का फॉर्मूला बन जाएगा √B1 नीचे आएगा, B2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और B2 की वैल्यू आप साफ दिख रही है आपको 6 है, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा और नीचे आएगा 24 माइक्रो टेस्ला कट जाएगा, 6 4 24, और T1 है आपका 2 और नीचे है T2, तो 1/4 का √1/2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर है 32 क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायमैग्नेटिक एटम इज़ 0, ठीक है। कितना होता है 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा, और कैंसिल करके 0 कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन भी ईजी था। देखो यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पे मैग्नेट आर फिक्स्ड विथ देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, अ स्टेशनरी चार्ज q इज प्लेस्ड एट p पॉइंट में एक चार्ज रखा है, और ये एकदम सेंटर पे रखा है, ठीक है। तो इस पे अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, इधर भी, जिसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो टोटल फोर्स इसमें क्या लगेगा, 0 लगेगा। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन में आ जाओ, इफ़ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, इट इज़, अगर हम डायमैग्नेटिक को ले जाएंगे तो वो रेपल होगा, ठीक है, बाय बोथ पोल्स, दोनों पोल से क्या होगा, वो रिपल्जन फील करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला, 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला, ठीक है। इज़ फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B = 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, B = कितना है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। एग्जिस्ट इन द स्पेस, द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू 60 डिग्री। तो θ1 है आपका 0 डिग्री, θ2 है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, वर्क डन निकालना चाहे, द वर्क डन। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है -mb cos θ2, यानी cos 60 - cos 0 डिग्री, ठीक है। और m की वैल्यू है 2 × 10⁴, और b की वैल्यू 6 × 10⁻⁴, हाफ -1 आपको पता ही है क्या होता है, हाफ -1 होगा -½ और माइनस से आगे देख रहे हैं आप प्लस हो जाएगा,
और ये 4 से -4 कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो 6 जूल इसका आंसर आएगा, ठीक है, 6 जूल यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। क्यूरी टेम्परेचर अबव विच, क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक जो है वो कहाँ क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 37 क्वेश्चन में आ जाओ। निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो, अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एट रूम टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड देन इट विल शो पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया उसमें तो फिर वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन है। अगर कोई भी चार्ज क्यू चार्ज है तो वो अगर आर रेडियस में घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है QV/R/2। ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 39, इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक इज़ μD μP एंड μF। तो μD जो होता है ना, किसी भी डायमैग्नेटिक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। μD = 0 एक ही जगह पर लिखा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। अ कॉइल इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है कि साइड क्या होती है, L L L, और इसका एरिया होता है √3/4 L का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमें, इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट सच दैट बी वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ द कॉइल। बी वेक्टर जो है कॉइल के प्लेन में है ऐसे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आपने निकालना क्या है, इफ़ ड्यू टू करंट आई टॉक एक्ट्स L निकालना है, साइड L ऑफ द ट्रायंगल। तो टॉक का सिंपल सा फार्मूला होता है NIAB, कुछ ऐसा होता है फार्मूला, NIAB साइन थीटा, साइन 90 हो गया, साइन 90 तो गया गायब, टॉक इक्वल टू N, यहाँ पर 1 है, एक ही टर्न है, फिर I एरिया रहता है √3/4 L स्क्वायर, ये है इसका एरिया, और B यहाँ पर ऐसे रहेगा, L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 τ/IB, ठीक है, ऐसे हो जाएगा √3IB, ठीक है ना। तो L इक्वल टू हो जाएगा √4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और τ/IB √3 की पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो L इक्वल टू हो जाएगा τ/√3IB की पावर हाफ, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन 41 है, अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वीकर से स्ट्रॉन्ग नहीं जाता, स्ट्रॉन्ग से वीकर पार्ट में जाता है। जो वीक से स्ट्रॉन्ग जाता है वो तो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है हमारे, तो ए ऑप्शन होगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, क्यूरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T के। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते तो T आता फिर उसमें, है ना। तो ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अ बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद अ पीरियड T, व्हाट हैपन्स टू इट्स पीरियड व्हेन इन मोशन इफ इट्स मास इज क्वाड्रपल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/mb। यहाँ पर जो नीचे m होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। और इसने मास डबल किया है, मास 4 गुना किया है, सॉरी क्वाड्रपल्ड है ना। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mk², ठीक है। तो मास यहाँ पर 4 टाइम्स होगा, तो 4 का √2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टाइम पीरियड है वो √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और m जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 का अंडर क्या होता है 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 2 बार मैग्नेट्स हैविंग सेम ज्योमेट्री विद मैग्नेटिक मोमेंट्स m एंड 2m। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जा सकता है। 2 मैग्नेटिक मोमेंट्स, 2 बार मैग्नेट है, एक का m है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका एक का 2m है, ठीक है। फिर कर क्या कर रहे हैं हम, फर्स्टली प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर इन सेम साइड। उनके जो सेम पोल्स हैं वो सेम साइड में है। देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T1। now the polarity of one of the magnet is reversed, then time period of oscillation is T2,
देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शन, उसका फार्मूला क्या है, अभी मैंने फार्मूला लिखा था I/m/b। तो m चेंज हो रहा है ना इसमें, तो टाइम पीरियड T1/T2 करूँगा तो अंडर रूट क्या आएगा, m1 m2 पर आएगा, नीचे m1 आएगा, ठीक है। और जो कह रहा है कि पहली बात क्या कह रहा है कि फर्स्टली प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर इन सेम साइड में है सिमिलर पोल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर है साउथ नॉर्थ और यहाँ पर भी साउथ नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या हैं, ऐड हो जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब नीचे आ जाएगा m+2m। और दूसरी बार क्या कर रहा है वो कि पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज़ रिवर्स्ड, फिर पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो जा रही है। जैसे यहाँ पर साउथ नॉर्थ है और इधर भी क्या है, साउथ नॉर्थ, ऐसे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है माइनस हो जाएगा T1/T2। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे ऊपर तो आपको मिल जाएगा m, और नीचे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3m, ठीक है। और m से m यहाँ पर कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 1/√3, ठीक है। और 1/√3 की वैल्यू होती है 1 से छोटी, ठीक है। तो इसका मतलब T1 स्मॉलर देन T2 हो जाएगा, ठीक है। T1 स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, T2, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, अमंग विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। फिर है 46 क्वेश्चन, टेंजेंट गैलोमीटर इज़ यूज टू मेजर करंट नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, द टॉक इसमें लगेगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और d वाला है -b वेक्टर क्रॉस m वेक्टर, ठीक है। ये दोनों इसके हो सकते हैं आंसर, a और d। फॉर प्रोटेक्टिंग अ सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट शुड बी। किसी भी सेंसिटिव मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो हमें बी जो ऑप्शन है इसमें आयरन कैन के अंदर उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 49, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स। अगर कोई भी बार मैग्नेट है वो 2 पार्ट्स में कट हो जाता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है m/2, यानी कि 0.5 m, ठीक है। हर एक पार्ट का, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, इन दोनों पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/2, यानी कि 0.5 m, डी ऑप्शन। फिर है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि पहले तो हमने घुमाया एक बॉडी को 90 डिग्री में, cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, ठीक है। ये n टाइम्स है किसके, -mb cos 60 माइनस cos 0 डिग्री, -mb कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा cos 90 कितना होता है 0 0 -1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास राइट साइड में क्या आ जाएगा n हाफ -1, तो आपको मिल जाएगा -1 इक्वल्स टू -हाफ, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ पर n है ना, तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो हमने देखो सारे क्वेश्चंस इसमें कर चुके हैं 1988 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो यार, लाइक करने में कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन या 11th क्लास का जो चैप्टर होगा नेक्स्ट चैप्टर, उसके PYQs में लाने वाला हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।